हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले आप सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। अ बिग थैंक यू फॉर द लव, फॉर द सपोर्ट विच यू हैव एक्सटेंडेड टू मी। आपके ऐसे दिल छूने वाले कमेंट्स आए थे, आपने इतने हार्ट टचिंग ईमेल्स ले गए थे। आई एम ओवरवेल्म विद द रिस्पॉन्स विच यू हैव सपोर्टेड टू मी। नया दिन है, नया टॉपिक का समय है और आज का जो सेशन है इट्स ऑल अबाउट कैंटीन। हमारे जो डिफेंस फोर्सेस के ब्रदर हैं, इंडियन आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है जिसमें कैंटीन के थ्रू वो कार परचेज करते हैं। दे कैन गेट वेवर्स, रिबेट्स इन जीएसटी और कार उनको काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट पे आ जाती है। देखिए कैंटीन के बेनिफिट्स क्या है, पहले वो आप ब्रीफ में जान लीजिए। स्ट्रेट अवे ये है कि सिविल लाइक अगर मैं कोई कार परचेज करता हूँ, आई एम रिक्वायर्ड टू पे अ जीएसटी ऑफ 28% प्लस एडिशनल सेस। और अगर आप इंडियन आर्म फोर्सेस में हैं, नेवी में हैं, एयरफोर्स में हैं, तो आपको जीएसटी पे करना होगा केवल 14%। तो दैट इज़ अ गुड सब्सटैंशियल सम यू आर गोइंग टू सेव इन। फॉर एन एग्जाम्पल, टाटा मोटर्स की टियागो का बेस मॉडल जो 4,60,000 रुपीज़ का एक शोरूम है, अगर आप परचेज करते हैं आपको प्राइस एप्लीकेबल होगा 4 लाख रुपीज़। तो 60,000 रुपये, 60,000 रुपीज़ अ सब्सटैंशियल सम ऑन अ कार विच इज़ प्राइस अंडर 5 लाख रुपीज़। इसी तरह से फोर्ड की फ्री स्टाइल टाइटेनियम हो गई, टाटा मोटर्स के अल्ट्रॉस का एक्सेट मॉडल हो गया, द कार्स विच प्राइस अराउंड 7.5 लाख रुपीज़। वहाँ पे करते करते आप ऑलमोस्ट 70 से 80,000 रुपीज़ आप सेव कर सकते हैं। एंड द कार्स विच आर प्राइस इन रेंज ऑफ 10 to 11 लाख रुपीज़, वहाँ पे आके सेविंग टू द ट्यून ऑफ 1 लाख to 1.2 लाख हो सकती है। एंड फॉर अ कार लाइक महिंद्रा XUV 500 विच इज प्राइस अराउंड 15 लाख रुपीज़, वहाँ पे जो सेविंग होगी डेट विल प्राइस टू द ट्यून ऑफ ऑलमोस्ट 1.25 लाख रुपीज़। तो पैसे अच्छे खासे बचते हैं और प्रोसेस और एलिजिबिलिटी नॉर्म्स भी बड़े क्लियरली स्पेसिफाई हो गए हैं। एलिजिबिलिटी नॉर्म्स क्या हैं वो जान लीजिए। बेसिकली 2 कैटेगरीज बनाई हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। एक कैटेगरी है ऑफिसर कैडर की, दूसरी कैटेगरी है पर्सनल बिलो ऑफिसर कैडर। जो ऑफिसर कैडर में है उनके लिए ये है दे कैन बाय कार्स विच आर वैल्यूड अप टू 12 लाख रुपीज़ बिफोर जीएसटी, यानी 12 लाख रुपए जीएसटी से पहले की प्राइसिंग है। यानी अगर मैं इसको सिविल प्राइस में कन्फर्म करूं तो ऑलमोस्ट क्लोज टू 15 लाख रुपीज़ जिन गाड़ियों की सिविल में प्राइसिंग है वो एलिजिबिलिटी आती है। एंड फॉर द पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक उनके लिए जो एलिजिबिलिटी लिमिट है वो है 5 लाख रुपीज़। तो आप लोगों अगर मैं 5 लाख बिफोर जीएसटी, तो अगर मैं कार को सिविल में देखूं तो करीब करीब 6.5 लाख रुपीज़ की जो कार्स होती हैं वो आप लोग परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंसेस क्या हैं एलिजिबिलिटी में वो जान लीजिए। जो ऑफिसर कैडर के लोग हैं दे कैन बाय कार आफ्टर एवरी 8 ईयर्स, तो ये उनके लिए हो गया। जो पर्सनल बिलो ऑफिसर कैडर है उनके लिए भी क्राइटेरिया यही है दैट दे कैन बाय कार आफ्टर एवरी 8 ईयर्स। लेकिन इस केस में उनको वर्क एक्सपीरियंस कम से कम 6 ईयर्स का, यानी आर्मी में उनको 6 साल कंप्लीट होना मैंडेटरी है एज अगेंस्ट द पीपल इन द ऑफिसर कैडर कि भाई वो अगर 2 साल भी हो गए सो स्टिल दे कैन बाय कार। लेकिन PBOR के अंदर उनको कम से कम 6 ईयर्स आर्मी में सर्व करने होंगे। और जो अगली बात है 8 ईयर्स के गैप में एनी ऑफिसर कैडर कैन बाय कार आफ्टर 8 ईयर्स, बट फॉर PBOR दे कैन बाय कार वंस इन जॉब एंड वंस इन रिटायरमेंट, और वो जो गैप होगा वो 8 ईयर्स का होगा। तो ऑफिसर कैडर में कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि उनको जॉब में एक ही बार कार परचेज करनी है। अगर वो कंटिन्यू करते हैं दे कैन बाय कार मल्टीपल टाइम्स। तो ये है साहब जो एलिजिबिलिटी नॉर्म्स हैं। अब प्रोसेस क्या है अप्रूवल का, तो बड़ा सिंपल और इजी हो गया है। पहले प्रोसेस ये था कि आप लोगों को इंटरनली अप्रूवल लेना पड़ता था, उसके बाद आगे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते थे। अभी क्या है, कोई आपको अप्रूवल, कोई आपको सैंक्शन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट ये क्राइटेरियाज मीट करते हैं, यू आर बाय डिफ़ॉल्ट अप्रूव फॉर टेकिंग अ कार थ्रू CST, तो वो आप जान लीजिए। तो डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, बेसिकली आपको एक इंडेंट फॉर्म भरना होगा। वो इंडेंट फॉर्म इज़ लाइक अ डिक्लेरेशन फॉर्म कि आप CST से गाड़ी ले रहे हैं, ये आपकी फर्स्ट कार है नहीं है, या आपने CST से पहले गाड़ी ली है, आपकी पर्सनल डिटेल्स होती हैं। साथ में वो आपको साइन करवाना होगा, जो भी आप के कमांडिंग ऑफिसर हैं या जहाँ पे भी आप रेजिमेंट में हैं सुपरवाइजर, उनसे आपको साइन करवाना होगा। साथ में आपको डॉक्यूमेंट्स देने होंगे जिसमें ग्रॉसरी कार्ड होगा, आपका सर्विंग सर्टिफिकेट होगा, पैन कार्ड होगा, आधार कार्ड होगा। स्क्रीन पे आप डॉक्यूमेंट्स चेक कर पा रहे होंगे। सर्विस सर्टिफिकेट होगा,
अगर आपने गाड़ी की बुकिंग लगा रखी है तो डीलर का एक अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है कि ये कार उसके स्टॉक में है और उसका चैसी नंबर वो मेंशन करता है। आपकी पे स्लिप्स होंगी, आपकी बैंक स्टेटमेंट होगी जो वेरी करती हैं। आप अगर सर्विंग में हैं, आप प्रेजेंट जॉब में हैं, आप एक्स सर्विसमैन हैं, या आपकी जो फैमिली मेम्बर्स पहले आर्मी में थे वो शहीद हो गए हैं और आप उनके ब्याह पे गाड़ी ले रहे हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स वेरी करते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको एक बंच बना के सबमिट करना होंगे। और अगर वो डॉक्यूमेंट्स में कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं होती है, वो आके स्क्रूटनाइज हो जाते हैं। सो यू आर बाय डिफ़ॉल्ट अप्रूव फॉर दिस। फिर आपको गाड़ी का लोन आप अप्लाई कर सकते हैं। और गाड़ी के लोन अगर आपको फिनेंस लेना है या अगर आपके पास खुद के फंड्स हैं, तो जो लोन का प्रोसेस है वो फ्रॉम एप्लीकेशन टू अप्रूवल टू डिसबर्स में हार्डली टेक 7 days। और अगर आपके खुद के फंड्स तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये पेमेंट जो आपको करनी होगी दिस विल गो टू SBI के पब्लिक फंड अकाउंट मेन के उसमें अकाउंट के अंदर, तो वहाँ पे आपको ये पेमेंट ट्रांसफ़र करनी होगी। डीलरशिप के यहाँ भी अगर आप बुकिंग लगा रहे हैं, जो बुकिंग अमाउंट है 10 to 15,000 रुपीज़, दैट इज़ ओनली व्हाट यू हैव टू पे। वो पैसा भी आपका RTO के अगेंस्ट एडजस्ट होगा, लेकिन जो कार का जो प्राइस आपको डीलर ने कोटेशन दी है, जो आपका CST का प्राइस होगा, उसी प्राइस का इक्विवेलेंट मार्जिन मनी प्लस जो लोन का पैसा है वो, या आपके खुद के फंड्स आपको वहाँ ट्रांसफ़र करने होंगे। और साहब वहाँ से आपको परचेज ऑर्डर इशू हो जाएगा एंड देन यू कैन टेक योर कार डिलीवरी। सो इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी, वो आप जान लीजिए। अब इसमें कुछ सवाल आपके हो सकते हैं, क्योंकि पहले आए थे कि भाई सर इसमें गाड़ी पे जो डीलर हमें डील दे रहा है इस पर कोई ऑफर्स एप्लीकेबल है या नहीं है। तो साहब मैं आपको क्लियर कट बताना चाहता हूँ, ऑफर्स आर वेरी मच एप्लीकेबल। ऑल्दो अ डीलर में स्टेट टू यू दैट सर इस पर ऑफर नहीं है, आपको CST में बेनिफिट मिल तो रहा है, लेकिन साहब जो CST बेनिफिट मिल रहा है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है, वो बात को क्लियर कट जान लीजिए। दिस इज़ नॉट अ बेनिफिट बाय द मैन्युफैक्चर साइड। आपको जो GST में बेनिफिट है दैट्स थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो डीलर कैन नॉट डिनाई ऑफर्स इन एनी केस। ऑल्दो जैसे मारुति सुजुकी केस मैंने पता किया है, वो लोग क्या करते हैं, जो भी कंज्यूमर ऑफर फॉर द मंथ होता है उसको बिफोर GST कैलकुलेट करते हैं और कार के जो प्राइस बनता है CST का उसमें एडजस्ट कर देते हैं। सो इन अ केस द कंज्यूमर ऑफर्स आर बीन एडजस्टेड इन द फॉर्म ऑफ फाइंडिंग आउट द एक्स शोरूम प्राइस जो भी उनका बनता है। हालांकि कुछ मैन्युफैक्चर डीलर्स आपको मना कर सकते हैं, बट आपको अपने राइट जानने हैं कि ये जो GST में वेवर है, दिस इज़ नॉट अ डीलर वेवर, दिस इज नॉट अ वेवर फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, इज अ वेवर फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आपको अपने हक के लिए बात करनी होगी। इसी तरह से एक्सचेंज बोनस जो कार पे है वो आपको एप्लीकेबल हो सकता है। नंबर 2, आपके कुछ सवाल पहले आए थे कि जी रोड टैक्स और इंश्योरेंस। तो साहब वो जान लीजिए, जो रोड टैक्स का पैसा है, लिविंग असाइड पंजाब, लिविंग असाइड चंडीगढ़ और एक स्टेट और है वो मैं मेंशन कर दूंगा, इन 3 शहरों के अंदर ही जो रोड टैक्स का पैसा होता है, प्राइस बिफोर GST बता रहा हूँ, कंप्लीट GST, उस पर आपको पे करना होगा। तो पैन इंडिया के अंदर अगर आप गाड़ी ले रहे हैं, आपको लग रहा है कि भाई मेरा CST का प्राइस तो सपोज़ 11 लाख की गाड़ी है, सपोज CST का प्राइस 9,80,000 है, टैक्स के स्लैब बदल जाते हैं 10 लाख के बाद, आपको टैक्स स्लैब कम पे करने होंगे। तो नहीं साहब, टैक्स स्लैब वही एप्लीकेबल होगा जो सिविल में एप्लीकेबल होता है। इसी तरह से जो कार का इंश्योरेंस होता है, वो इंश्योरेंस भी आपको एक्स शोरूम के ऊपर ही कंप्यूट होगा। गाड़ियों के आपको CST के प्राइसेस जानने हैं तो आप माइकर हेल्पलाइन में भी आ सकते हैं। अब एक और बात जान लीजिए, नॉट एवरी कार इज लिस्टेड इन CST कैंटीन। किया सेल्टॉस अभी तक लिस्ट नहीं हुई है कैंटीन में। Hyundai की न्यू जेन क्रेटा जो अभी लॉन्च हुई है वो भी नहीं हुई है। टाटा मोटर्स की अल्ट्रॉस अभी जून के मंथ में ये गाड़ी लिस्टेड हुई है CST के अंदर। सो नॉट एवरी कार इज लिस्टेड इन CST कैंटीन, नॉट एवरी मॉडल वेरिएंट ऑल्सो। जैसे अल्ट्रॉस के सारे मॉडल वेरिएंट्स नहीं हैं, तो वो एक बात है। और काफ़ी सारी गाड़ियाँ बिकॉज ऑफ दिस रिस्ट्रिक्शन 12 लाख रुपीज़ जो प्राइस बिफोर GST है उससे वो हट चुकी हैं। तो वो आप आके चेक कर सकते हैं माइकार हेल्पलाइन में कि गाड़ियों के CST के प्राइसेस क्या हैं, और आपको एक इंडिकेटिव उससे आइडिया भी लग जाएगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको मददगार साबित हुआ होगा। इफ़ इन केस यू फाइंड द वीडियो यूजफुल, वीडियो को अफोर्ड करिए, वीडियो को शेयर करिए। हमारे जो आर्म फोर्सेस के ब्रदर्स हैं उनमें ज़रूर शेयर करिए, सो डैट दे कैन टेक द बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ बाइंग देयर नेक्स्ट न्यू कार। बिल्कुल ड्रीम कार को अच्छे प्राइस पे लेके आ सकते हैं।
और चैनल माइकर हेल्पलाइन पे नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर द बेस्ट ऑफ अपडेट्स ऑन द ऑटो सेक्टर। थैंक यू।